आज से 6 साल पहले जब मैंने इवेंट मैनेजमेंट के बारे में सुना था तो मुझे नहीं समझ आया कि इवेंट मैनेजमेंट क्या है, कैसे है, और जो मेरे को समझ आया वो एकदम अनरिलेवेंट था। लेकिन आज 6 साल बाद मैं आपको सही मायने में इवेंट मैनेजमेंट के बारे में समझा सकता हूं और रियल रियलिटी बता सकता हूं। मिनी इवेंट मैनेजमेंट कोर्स में हम सारी चीजें कवर करेंगे कि इस इंडस्ट्री में ग्रो कैसे करते हैं। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको उन फैक्टर से रूबरू कराना चाहता हूं और उन फैक्टर्स के बारे में आपको समझाना चाहता हूं जो हम मिनी इवेंट मैनेजमेंट कोर्स में कवर करने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं वो कौन से ऐसे 10 फैक्टर हैं जो आपकी बेस्ट इवेंट मैनेजमेंट लाइफ के सबसे स्टार्टिंग स्टेज में करने चाहिए, और उन 10 फैक्टर्स को आज आप सीखने जा रहे हो। फैक्टर नंबर 1 इज व्हाट इज इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है? सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है और आपकी लाइफ में उसका इंपैक्ट कैसा आता है। क्या टेंट लगाने को इवेंट मैनेजमेंट बोलते हैं, या कैटरिंग के काम को इवेंट मैनेजमेंट बोलते हैं, या और कुछ ऐसा होता है जिसको हम इवेंट मैनेजमेंट बोलते हैं। तो जो भी वो होता है वो हम सीखने जाएंगे फर्स्ट फैक्टर के अंदर। अब हम बात करते हैं उस सेकंड फैक्टर की जो है टाइप्स ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। मतलब उन टाइप्स के इवेंट, मतलब इवेंट के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स के इवेंट होते हैं। अगर मैं आपको एक छोटा सा एक प्रीव्यू दूं तो समझना, कॉर्पोरेट इवेंट हो गया, वेडिंग इवेंट हो गया, प्रमोशनल इवेंट हो गया, या फिर पॉलिटिकल इवेंट हो गया, या फिर और भी बहुत सारे टाइप्स के इवेंट होते हैं। अब ये जो अलग अलग टाइप्स के इवेंट होते हैं उसके अंदर अगर आप इवेंट मैनेजर बनना चाहते हो तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको कौन सा इवेंट करना है, कौन से डिपार्टमेंट में काम करना है और कौन से सेक्टर के अंदर आपको आना है। जब आप ये चैप्टर कर लोगे तो आपका माइंडसेट क्लैरिटी लेवल बढ़ जाएगा और आपको क्लियर रहेगा कि आपको कौन से इवेंट में काम करना है। और ये जानने के बाद आप अपनी लाइफ के लिए बेस्ट डिसीजन ले पाएंगे। नाउ वी कम अ थर्ड फैक्टर इज स्ट्रक्चर ऑफ इवेंट कंपनी। विवियन गॉर्निक से दैट इफ यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ एनीथिंग योर चांसेस विल इंक्रीज बाय 30%। मतलब अगर आपको किसी चीज का स्ट्रक्चर पता है कि वो कैसे काम करता है, उस चीज में आपके चांसेस जीतने के 30% से ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज दैट आपको राजमा चावल बनाने हैं और आपको यही नहीं पता कि उसकी रेसिपी क्या है, तो आपका हो सकता है सारा सामान होने के बावजूद भी आप सही टेस्ट, सही फ्लेवर ना ला पाओ। लेकिन अगर आपको पता है कि स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 2 पे क्या करना है, स्टेप 3 पे क्या करना है, आई एम डैम श्योर आप बहुत अच्छा राजमा चावल बना पाओगे। ये जस्ट एक एग्जांपल था। अब हम बात करेंगे फोर्थ फंडामेंटल फैक्टर की जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि आप इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स कर लेते हैं, होता ही है कि आपको इवेंट मैनेजमेंट की नॉलेज मिल जाती है, बट आपको यह क्लियर नहीं होता कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में किस समय काम करना चाहिए। अगर आप अपनी कंपनी खोलना चाहते हो तो आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट में काम करना चाहिए। अगर आप अच्छी लेवल पे सैलरी चाहते हो तो कौन से डिपार्टमेंट आपको काम करना चाहिए। तो हम फोर्थ फैक्टर में यह समझेंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए ज्यादा बेस्ट है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा इवेंट इंडस्ट्री में आने के लिए, आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आप इवेंट इंडस्ट्री में आ पाए। तो अब हम बात करेंगे फिफ्थ फंडामेंटल फैक्टर की जो है हाउ टू एंटर अ इवेंट इंडस्ट्री। अब आप में से बहुत सारे लोग चाहते होंगे इवेंट इंडस्ट्री में एंटर करना, तो उस पर्टिकुलर फैक्टर के अंदर मैं आपको यह भी सिखाऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे पहली जॉब, पहला काम ले पाएंगे। सो अब हम बात करेंगे सिक्स फंडामेंटल फैक्टर की जो है प्रोजेक्ट मैनेजर। अब होता यह है कि जॉब करने में आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा और फ्रीलांसर में आपको कम सीखने को मिलेगा, इसलिए एक बीच का ऑप्शन यह है कि प्रोजेक्ट मैनेजर। इसमें आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा और आपका टाइमिंग भी कम लगेगा और इसमें काफी अच्छी अर्निंग होती है। तो इसके बारे में हम उसी वीडियो के अंदर, उसी सेशन के अंदर काफी अच्छे से सीखेंगे कि ये क्या होता है, कैसे होता है और इसको कैसे अप्लाई करा जाता है। आप इसके अंदर कैसे अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं 7 फंडामेंटल फैक्टर की जो है प्रोडक्शन एलिमेंट। अब ये प्रोडक्शन एलिमेंट क्या होता है उसके बारे में मैं एक छोटा सा एग्जांपल फिर से दूंगा। जैसे हम एक घर बनाने में, मतलब मैं घर बना हुआ नहीं कह रहा, जमीन के ऊपर एक घर बनाने में बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल होता है। जैसे आपका रोड़ा, मिट्टी, सीमेंट, ईंट, लेंटर। ऐसे ही एक इवेंट को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने में, एक इवेंट को जानदार बनाने में बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स का यूज होता है, जैसे ट्रस्ट, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटर,
एंड मैनी मोर थिंग्स। इन हाउस प्रोडक्शन, आउट हाउस प्रोडक्शन, रेंटल, ऐसे बहुत सारी चीजों को जब हम मर्ज करते हैं तो हम उसको बोलते हैं प्रोडक्शन एलिमेंट। और इस सेगमेंट में हम उसके ऊपर थोड़ा डीपली जाएंगे कि क्या क्या वो होता है और कैसे वो आपको समझ आएगा कि उसके बेसिक्स क्या है और उसके फंडामेंटल्स क्या है। क्योंकि अगर आपकी नींव स्ट्रांग होगी तभी आप एक अच्छी इमारत खड़ी कर पाओगे। और अब हम आ चुके हैं 8th फंडामेंटल फैक्टर पे, जो है टाइप्स ऑफ स्टार्टअप इन इवेंट इंडस्ट्री। अब क्या होता है कि बहुत सारे आपने सुना ही होंगे स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, और इवेंट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर आप अनलिमिटेड वेज से अर्निंग कर सकते हैं। सो उस पर्टिकुलर फैक्टर के अंदर हम ये समझेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जहां से आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, कौन से जीरो इन्वेस्टमेंट वाले हैं, कौन से हैवी इन्वेस्टमेंट वाले हैं, कौन से लो इन्वेस्टमेंट वाले हैं। सो हम इस फैक्टर में ये समझेंगे कि कैसे आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। 9th फंडामेंटल फैक्टर, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी फैक्टर है, और इस फैक्टर में हम ये समझेंगे कि आप अपने लिए या किसी कंपनी में जहां आप काम कर रहे हैं वहां पे आप क्लाइंट्स को कैसे लेके आएंगे। और क्लाइंट्स ही एक ऐसी बैकबोन होती है जो आपको बिजनेस देते हैं। और इंडिया में 90 to 95% स्टार्टअप इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो उनको यही नहीं पता होता कि वो क्लाइंट्स को कैसे लाएं। और इस फंडामेंटल फैक्टर के अंदर हम ये चीज कवर करने वाले हैं, और ये चैप्टर आपको 10% कंपनियों में ला सकता है जिससे आपका स्टार्टअप भी बहुत बड़ा स्टार्टअप बन पाए। द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज लीगल एग्रीमेंट। ये फैक्टर के अंदर हम ये क्या कवर करने वाले हैं वो समझते हैं। अब होता यह है कि बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप होते हैं जिनकी टीम अच्छी होती है, जिनके फंडामेंटल अच्छे होते हैं, जिनके सारी चीजें स्ट्रांग होती है, फंडिंग होती है, सब कुछ होने के बावजूद भी वो प्रॉफिट की बजाय लॉस में आ जाते हैं क्योंकि वो लीगैलिटीज को इग्नोर कर देते हैं। उनको लीगैलिटीज की थोड़ी नॉलेज कम होती है। अगर आपको किसी भी कंट्री में काम करना है आपको उसकी लीगैलिटी नॉलेज होनी चाहिए, और ये फंडामेंटल फैक्टर आपको हेल्प करेगा उस वे में सोचने के लिए, उस वे में आगे बढ़ने के लिए, और आपकी सारी लीगैलिटीज से रिलेटेड सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। और आई एम डैम श्योर ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद आप नहीं रहेंगे, आप बन चुके होंगे अपना नेक्स्ट वर्जन, और वो वर्जन बहुत अच्छी इवेंट कंपनी खोल पाएगा, इवेंट कंपनी के अंदर जॉब कर पाएगा, इवेंट इंडस्ट्री के बारे में अच्छी नॉलेज होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन ले और ज्यादा अच्छे से ये सारी चीजें सीखे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे जाके अपनी क्वेरी कर सकते हैं, या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और बस ये पूछ सकते हैं क्या आप और जानना चाहते हैं। अगर आप सही में जानना चाहते हैं तो ये आज आपके लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है आपकी आज की ली गई चॉइस आपकी जिंदगी बदल दे। सो ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके अभी भी कोई डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दिस साइड पीयूष, बाय बाय।